तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सीरीज के अभी तक के जितने भी पावरफुल सुपर सेयन्स हैं उनमें से 5 सबसे शक्तिशाली सुपर सेयन्स के बारे में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ड्रैगन बॉल एक एनिमे के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन चुका है। और इस वीडियो में कोई भी फ्यूजन कैरेक्टर्स जैसे कि गोजिटा या वेजिटा को हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो देर किस बात है, चलिए स्टार्ट होते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है हम लोगों का फ्यूचर ट्रंक्स। मैं उस ट्रंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बल्कि हमें ड्रैगन बॉल जी में दिखाए गए थे, बल्कि उस पावरफुल ट्रंक्स की बात कर रहा हूँ जो कि ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया था। हाँ, जिसने ब्लैक गोकू उसका ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सेयन रोज ही हो रहा था, बल्कि तब वो मर्ज था, इसी वजह से हरा था उसकी स्वॉर्ड की मदद से। और हम लोग जानते ही हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स के ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सुपर सेयन और सुपर सेयन 2। और अगर हम लोग सुपर सेयन 2 फ्यूचर ट्रंक्स को एक बार गुस्सा दिला दे तो यार ये बहुत कुछ कर सकता है। जैसे इसने ब्लैक गोकू और उसके मर्ज फॉर्म को हराया था, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो इस लिस्ट में बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 में आता है हम लोगों का गोहान। जी हाँ, गोकू का बेटा। तो हम लोग जानते हैं कि गोकू ने खुद ही गोहान को ट्रेनिंग दी है, बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी है। और जब सेल सागा में पहली बार गोहान ने सुपर सेयन 2 को निकाला था, सब लोग चौंक चुके थे, क्योंकि सेल तो पूरा चौंक ही चुका था। उसकी तो बात ही मत करो, क्योंकि सुपर सेयन 2 पहली बार तब निकला था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और हम लोग जानते हैं कि गोकू तब हरा सकता था, लेकिन गोहान को एक चांस देने के लिए उसने लड़ाई हार दी, मतलब छोड़ दी, और गोहान को जाने के लिए बोला। और वैसा ही हुआ, लेकिन गोहान उसे तरपा के मारना चाहता था, लेकिन गोकू चाहता कि जल्दी से उसे हरा दे, नहीं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से पहली बार तो गोहान हार चुका था, लेकिन दूसरी बार उसका एक हाथ टूट चुका था। लेकिन तब गोकू और गोहान मिलकर सेल को लास्ट में हराते हैं। और ड्रैगन बॉल सुपर में गोहान जब बड़ा हो गया था, कुछ साल बीत चुके थे, तब वो कमज़ोर हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जब टूर्नामेंट ऑफ पावर आया ड्रैगन बॉल सुपर में, तब गोहान ने अल्टीमेट गोहान निकाला था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसके बाद मिस्टिक गोहान ट्रांसफॉर्म होकर उसने गोकू का सुपर सेयन ब्लू को टक्कर दी थी यार, जो कि काफ़ी चौंका देने वाली बात है। और क्यों नहीं होगा इतना पावरफुल, क्यों नहीं होगा इस लिस्ट में, क्योंकि आखिर ये तो गोकू का बेटे ही है ना, उसकी जितना ही ताकतवर होगा। सो इस लिस्ट में हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो जो आता है नंबर 3 पे वो है हम लोगों का पावरफुल ब्रोली। जी हाँ, मैं उस ब्रोली की बात कर रहा हूँ जो कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में दिखाया गया था, जिसने गोकू का गामेहामेहा और वेजिटा का गामेहामेहा सुपर सेयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में रोक दिया था आसानी से। और बल्कि यार इसके नॉर्मल फॉर्म में ही गोकू और वेजिटा के सुपर सेयन गॉड को हरा दिया था। उसके बाद लेजेंडरी सुपर सेयन जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो गोकू का सुपर सेयन ब्लू और वेजिटा का सुपर सेयन ब्लू चाहकर भी रोक नहीं पाए थे। और लास्ट में गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद जाकर इस गोजिटा ने ब्रोली को हराया। अगर नहीं हराया होता, अगर उसने उतना टाइम नहीं दिया होता, तो आसानी से ब्रोली उसको हरा देता लास्ट में। जी हाँ, इसी वजह से आता है हम लोगों का नंबर 3 में। तो आखिरकार जो आता है नंबर 2 में वो है हम लोगों का वेजिटा। और जी हाँ, वेजिटा को नंबर 2 पे आना ही था, कि वेजिटा कितना पावरफुल है हम लोग जानते ही हैं। ये हमेशा से चाहता था कैकरॉड, यानी कि हमारे गोकू के सामने जाए, यानी कि उसको हरा के ज़्यादा ताकतवर हो जाए, लेकिन कभी इसकी मेहनत नहीं लग रही। एक बार जब माजिन बू सागा ने जब माजिन बू ने वेजिटा को एब्जॉर्ब कर लिया था, सुपर सेयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो गया था, तब गोकू की ताकत थोड़ी सी कम थी माजिन वेजिटा से जब ये सुपर सेयन 2 में था, और तब इसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन तब ये माजिन वेजिटा में था, इसकी वजह से। और लास्ट में तब क्या हुआ कि हमारा जो गोकू था सुपर सेयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, इसी वजह से वेजिटा का सपना चूर चूर हो गया था, क्योंकि सुपर सेयन 3 आसानी से कुछ मिनट में ही सुपर सेयन 2 को हरा देता, जो कि हम लोग भी जानते हैं। और इसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये सुपर सेयन ग्रेड 2, सुपर सेयन 2, सुपर सेयन 3 एक नॉन कैनन है, और साथ में सुपर सेयन 4 और 5 है, ये भी नॉन कैनन है। उसके बाद सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन ब्लू, उसके बाद सुपर सेयन ब्लू एवोल्यूशन। सुपर सेयन ब्लू एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसका सबसे शक्तिशाली फॉर्म आप लोग कह सकते हैं। इसी वजह से आता है हमारे लिस्ट के नंबर 2 में। और आप लोग जानते हैं कि नंबर 1 में कौन है। जी हाँ, हम लोगों का गोकू। और गोकू को नंबर 1 में होना ही था। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि ये सबसे शक्तिशाली सुपर सेयन है और यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। और गोकू ने अभी तक बहुत सारे फॉर्म्स आ चुकी हैं, जैसे कि सुपर सेयन या बताइए तो कायोकिन है, सुपर सेयन ग्रेड 2, सुपर सेयन ग्रेड
3, उसके बाद सुपर सेयन 2, सुपर सेयन 3, सुपर सेयन 4 एंड 5 नॉन कैनन है। उसके बाद सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन ब्लू कायोकेन, उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिक्ट, उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिक्ट का मास्टर्ड फॉर्म मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिक्ट। तो आप लोग जानते हैं कितना पावरफुल है। और बस आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे बढ़िया एनिमे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और बस आज के लिए इतना ही, जैसा कि वोल्टेज भाई ने बोल दिया था। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप बस वहीं पर सीट में बैठे रहेंगे। हम आपके लिए ऐसे बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। और क्या कहना था वोल्टेज भाई भूल गया। और भाई क्या करना, बस गुड बाय बोल भाई, गुड बाय। ओके गुड बाय।